हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड स्टिच एंड स्टाइल विद सबा। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग और ये 44 साइज के लिए है। और इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन लिनन का फैब्रिक लिया है। और इस कुर्ती की कटिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हुई है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं इस कुर्ती में मैं आपको नेक बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। और मेजरमेंट जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये किस साइज के लिए है। तो ये पूरा साइज का मैंने मेजरमेंट स्क्रीन पे लिख दिया है। और इस कुर्ती में मैं 5 शेप गला बनाऊंगी और ये बनाना बहुत ही इजी है और स्पेशली ये बिगनर्स के लिए है। तो आप भी इस तरीके से 5 शेप नेक बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है और उसके लिए हम पहले बुकरम लेंगे। पेपर पेस्टिंग, एक पतली वाली पेपर पेस्टिंग होती है और एक मोटी वाली होती है, दोनों ही चिपकाने वाली होती है। तो मैंने पतली वाली पेपर पेस्टिंग ली है, जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लेंथ 8.5 इंच है। तो सबसे पहले हम नेक विड्थ लेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे और नेक की डेप्थ जो है 6.5 इंच है। और इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और इस तरीके से फिर हम 5 शेप में ड्रॉ करेंगे। फिर साइड से हम 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 0.25 इंच भी ले सकते हैं और 1/2 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरीके से आप 5 शेप का निशान बना लेंगे और फिर दिए गए निशान पे आप कटिंग कर लेंगे। और इस कुर्ती की जो स्टिचिंग में मैंने मेन जो है नेक बनाना बताया है कि किस तरीके से 5 शेप बिगिनर भी इजीली बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। तो ये मैंने नेक का पेपर पेस्टिंग पे कट कर लिया है। अब इसको मैंने फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर चिपका लिया है आयरन की मदद से। और ये देख सकते हैं, अब मैं इस नेक का सेंटर निकालूंगी इस तरीके से। और फिर ये हम बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि हमारी नेक विड्थ 3 इंच है, तो इस तरीके से ये 6 इंच होना चाहिए। और कुर्ती का फ्रंट पार्ट हमने लिया है, उसको भी इस तरीके से फोल्ड करके उसका सेंटर निकाल लेंगे। और फिर ये जो नेक हमने पेपर पेस्टिंग से बनाया है, तो इसको इस तरीके से हमें कुर्ती के ऊपर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है और पिन से सिक्योर करते हुए बुकरम के साइड में एकदम बिल्कुल किनारे बुकरम से हमें सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रहे, सिलाई बुकरम पे नहीं लगानी है और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। जब गले का इस तरीके से घुमाव आएगा तो आपको मशीन को रोकना है, निडल को नेकलाइन में इस तरीके से फंसाना है और इस तरीके से कपड़े को मोड़ते हुए जैसे आपका नेक बना हुआ है इस तरीके से आपको सिलाई गुजारनी है। और कॉर्नर पे आके आपको इस तरीके से सुई लगी रहने देनी है और फिर इस तरीके से कपड़ा घुमाते हुए आप सिलाई निकालेंगे। और बहुत से लोग मेरे चैनल को देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से सिलाई करने के बाद फिर मैं चौक से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेंगे। और ध्यान रहे, नीचे वाला कपड़ा नहीं कटना चाहिए और इस तरीके से 5 शेप में हमें कटिंग कर लेना है। और बहुत जल्द मैं समर के लिए फ्रॉक लेकर आने वाली हूँ यंग गर्ल्स के लिए। और इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम पिन को रिमूव कर देंगे और अंदर से भी हमें इस तरीके से कपड़ा कट करना है कि हमें थोड़ा सा मार्जिन रहने देना है, एक पैर के इतना। और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। और फिर हम नेक लाइन पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रहे, जो हमने सिलाई की थी वो नहीं कटनी चाहिए और इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और कट लगाने के बाद हमें नेक को इस तरीके से पलट लेना है और पलटने के बाद अच्छे से आयरन कर लेना है। और फिर इस तरीके से कपड़े को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करते हुए हमें हेमिंग कर लेनी है। लेकिन अभी मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ और फिर जब सूट रेडी हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं सिलाई खोल के उसको हेमिंग कर दूंगी। फ्रंट नेक बनाने के बाद फिर हम बैक नेक बनाएंगे और बैक नेक जो है हम क्रॉस बाइस स्ट्रिप से रेडी करेंगे। ये देखिए मैं मेजर करके दिखा रही हूँ।
शोल्डर जो है 7 इंच है, आर्म होल जो है 7.5 इंच है, आर्म होल की गोलाई जो है 9 इंच है। तो सबसे पहले हम नेक विड्थ निशान लगाएंगे। जितना फ्रंट नेक विड्थ है उतना ही हमें बैक नेक विड्थ लेनी है। 3 इंच पे इस तरीके से हमने निशान लगाया और नेक डेप्थ जो है 4.5 इंच है और इस तरीके से हमें गोलाई में निशान बनाना है और दिए गए निशान पे हमें कट कर लेना है। और एक मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग एक ही वीडियो में दिखाया करिए, तो उसका एक रीज़न है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप ही लोग बोर हो जाएंगे और वीडियोस पूरा नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैं पार्ट में बनाती हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर फिर भी आप लोग बोलेंगे तो मैं पूरी वीडियो बना के एक में देने की कोशिश करूँगी। नेक बनाने के लिए मैंने क्रॉस बाइस स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ जो है 1.5 इंच है। उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके बैक नेक पे इस तरीके से रखते हुए हमें एक पैर के मार्जिन से हमें स्टिच करना है। और इसकी डिटेल वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मेरी कई वीडियो हैं जिसमें मैंने बैक नेक बना के बताया है। तो इस तरीके से हमें गोलाई में क्रॉस बाइस स्ट्रिप को ज़्यादा खींचना नहीं है और रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। और कुर्ती का राइट साइड जो है अपनी तरफ होना चाहिए। राइट साइड पे हमें क्रॉस बाइस स्ट्रिप को रख के स्टिच करना है और जो इस तरीके से एक्स्ट्रा क्रॉस बाइस स्ट्रिप है उसको कट कर लेंगे और छोटे छोटे हमें कट्स लगाने हैं। फिर ये जो मार्जिन है इसको इस तरीके से हमें ऊपर करते हुए देख सकते हैं। ये मार्जिन को ऊपर करते हुए हमें इस तरीके से किनारे से हमें सिलाई लगाई है और सिलाई लगाने के बाद फिर बैक नेक को इस तरीके से रॉन्ग साइड पे पलटते हुए किनारे से हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हम बैक नेक रेडी करेंगे। ये देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये बैक नेक बन के रेडी हो गया है। इस पे हम आयरन कर लेंगे। फिर हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। जब भी हम नेक बनाते हैं, जब दोनों साइड के नेक बन जाते हैं उसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फिर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे इस तरीके से मेजर करते हुए। दोनों साइड में फिटिंग का निशान लगा के इस तरीके से हमें फिर फिटिंग की सिलाई लगानी है चौक तक, जहाँ पे हमने चौक का निशान लगाया है। फिर जब हम चाक पर आ जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े को टर्न करके एक बार और हमें सिलाई उतारनी होती है ताकि यहाँ पे मजबूती हो जाए। दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम चौक बनाएंगे। तो चौक बनाने से पहले हम बॉटम को डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। बॉटम की सिलाई लगाने के बाद फिर हम चौक बनाते हैं। तो चौक का जो हमने निशान लगाया है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, इस तरीके से हमें दोनों जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हमको आयरन कर लेना है। और ये देख सकते हैं जहाँ पे सिलाई हो रही है, मैं आपको फिंगर टिप से दिखा रही हूँ, उससे 1 इंच ऊपर हमें इस तरीके से चौक से निशान लगाना है और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें पिन्स लगा लेनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी डबल फोल्ड करते हुए हमें पिन्स लगा लेनी है। अब हम स्टिच करेंगे चौक को। तो इस तरीके से हमें स्टिच करना है नीचे से ऊपर की तरफ।
इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर दबाते हुए हमें चौक को स्टिच करते हुए हमें ऊपर की तरफ आना है। और आपको सिलाई यहाँ तक करनी है जहाँ तक हमने 1 इंच पे निशान लगाया था, वहाँ पे आके आपको सिलाई रोकनी है और इस तरीके से कपड़े को टर्न करेंगे और दोनों साइड से चौक को इक्वल करते हुए हमें फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे हमें स्टिच कर लेना है। ये देख सकते हैं लाइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर इस तरीके से दूसरी साइड से हमें कपड़े को अंदर दबाते हुए सिलाई नीचे उतारनी है। फिर हमें इस तरीके से दूसरी साइड से भी हमें स्टिच लगाना है। स्टिच करते हुए इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ आना है और फिर यहाँ पे जो वी शेप इस तरीके से चौक का नज़र आ रहा है, इस तरीके से वी शेप में आपको सिलाई लगाते हुए नीचे उतारनी है आपको सिलाई। और इस तरीके से आपकी चौक बनके रेडी हो जाएगी फिनिशिंग के साथ। तो चौक बनाने से पहले आप पिन से चौक को ज़रूर सिक्योर करें और जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको इस तरीके से कट कर लें। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी चौक को रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये चौक बनके रेडी हुई है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ हमने जो ली है 18.5 इंच है और जो आर्म होल की गोलाई है वो है 9 इंच और स्लीव्स का बॉटम है 6 इंच पे। और मैंने ये गहराई इसकी कट कर रखी है। तो सबसे पहले हम बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स की भी बॉटम को डबल फोल्ड करना है और स्टिच करना है। और ध्यान दें जितना हमने बॉटम दामन में फोल्ड किया था, स्टिच किया था, उतना ही हमें स्लीव्स की बॉटम में भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये ना हो कि दामन थोड़ा सा पतला हो गया और स्लीव्स की बॉटम थोड़ी चौड़ी हो गई। दोनों को हमें इक्वल हिसाब रखना है। फिर इस तरीके से कपड़े को टर्न करते हुए एक सिलाई और करनी है हमें नीचे की तरफ बॉटम पर। हम स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे। बॉटम राउंड जो है 6 इंच है और आर्म होल जो है 9 इंच पे है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें मजबूती के साथ स्टिच कर लेना है। यहाँ पर आप हमेशा डबल स्टिच करें क्योंकि आस्तीन खुल जाती है नीचे से। और इस तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ निकालनी है सिलाई। फिर एक बार और आप डबल सिलाई कर लें ताकि आपकी स्लीव्स की मजबूती हो जाएगी। सब चीज फिनिश करने के बाद फिर लास्ट में हम स्लीव्स अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड की स्लीव्स अटैच करनी है। तो अंदर हमने स्लीव्स रखी है, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और इस तरीके से हमें कट से कट मिलाना है। जहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई की है और जहाँ से स्लीव्स की सिलाई की है उसको इस तरीके से हमें मिलाते हुए गोलाई में हमें पिन लगा लेना है। आप चाहें तो कच्चा सिलाई भी कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना है जब स्लीव्स अटैच करें तो जो स्लीव्स की फ्रंट कटिंग होती है वो आगे की तरफ होनी चाहिए। और इसकी डिटेल वीडियो भी स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग एंड हाउ टू अटैच स्लीव्स टू द कुर्ती, ये भी हमने ऑलरेडी अपलोड
कर चुके हैं। ये मार्जिन है तो इसको इस तरीके से ट्रायंगल की फॉर्म में फोल्ड करना है और इस वाली मार्जिन को हमें इस तरीके से दोनों को अपोजिट साइड में इस तरीके से ट्रायंगल की फॉर्म में फोल्ड करना है और इस तरीके से हमें रखते हुए इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। और स्लीव्स अटैच करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमें स्लीव्स को ज़्यादा खींच कर नहीं अटैच करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से हमें गुलाई में इसको स्टिच कर लेना है। और जब कंधे पर आप आएँ तो जो कंधे का जो जॉइंट है और स्लीव्स में जो हमने सेंटर में कट लगाया था उस दोनों को हमें इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। और इस तरीके से अगर आप स्लीव्स अटैच करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी स्लीव्स ना बढ़ेगी और ना ही घटेगी। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड्स की भी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।